सिद्रा साहिबा, एक तरफ तो नज़र आ रहा है कि टीमें जो हैं पाकिस्तान कुछ पहुंच चुकी हैं, बाकायदा दूसरा दौर जो है वो शुरू हो रहा है। अब ज़रा ये बताइए, इतनी एफर्ट्स के बाद ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर है या इसको हम मुआहिदा समझें कि मुआहिदे के साइन करने के लिए ये लोग तमाम लोग तशरीफ़ ला रहे हैं और एक ऐसे मौके पर और साथ साथ धमकी भी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब कोई नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी। तो क्या हम समझें, क्या उम्मीद रखें कि मुआहिदा हो रहा है या अभी भी मुज़ाकरात तक ही हम लोग अटके हुए हैं? अच्छा, आपने ये देखा था कि 1 से 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ग़ालिबन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि मैं खुद भी आऊँगा दस्तखत के वक़्त पे। तो इंडिकेशन क्या थी उस टाइम पे? इंडिकेट कर दिया गया था कि जब उन्होंने दस्तखत करने की बात की थी कि ऑब्वियसली मुआहिदा जो है, वो दैट इज़ इन इट्स फाइनल स्टेजेस। और जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक प्रोग्राम में बात कर रही थी कि जिस तरीके की वहाँ से डूबियस किस्म की ट्वीट्स आती हैं या ड्यूबियस किस्म के बयानात आते हैं कि जहाँ पे वो प्रेशर टैक्टिक्स को भी यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे वो मुज़ाकरात बल्कि मुआहिदा भी करना चाह रहे हैं। इस टाइम पे मुझे मेरी जो ज़ाती इसके ऊपर कैलकुलेशन है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक़्त फँस चुके हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी मिसकैलकुलेशन के तहत ये जंग शुरू तो कर ली थी और एक बहुत जो इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी थोरी थियरी है वो ये है कि उन्होंने नेतन्याहू के कहने पे इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कर ली, लेकिन अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान भी एक डेडलॉक है हम्म। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे निकलना चाह रहे हैं जबकि नेतन्याहू जो है वो इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, जो कि उनका एक वेस्टेड एजेंडा है ग्रेटर इज़राइल का। हम्म। क्योंकि ईरान को फ़तह किए बगैर उनका अगले जो है वो हदफ को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप किस चीज़ पे ब्लैकमेल हो रहे हैं या किस बात के ऊपर फँसे हैं, उसको फ़िगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। हम एप्स्टीन फाइल्स का जो एक एलिमेंट है उसको नेगेट नहीं कर सकते इसके अंदर। और इसके अलावा आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि मशहूर हैं तमाम कुदरती वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, कब तमाम कुदरती वसाइल को अपने अंडर लेने के लिए, जैसे उन्होंने वेनेज़ुएला में किया, जी। जिस तरीके से वो आइसलैंड के ऊपर नज़रें जमा के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट थी। ईरान ने अपनी जो डिफेंसिव पॉलिसी रखी है कि जहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी ईरान ने निशाना बनाया। आप ये देखिए कि इस 45-50 दिन की जो जंग है, इसके अंदर जो आपका इकोनॉमिक लॉस है, इस पूरे खित्ते का, आपके खलीजी ममालिक का, इवन अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में 2-3 दफ़ा एक ही महीने के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट रेज़ोल्यूशन आ जाती है कि इनके जंगी इख्तियारात को ख़त्म किया जाए। और वो रेज़ोल्यूशन क्यों आती है? क्योंकि अवाम की सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं थी, क्योंकि बार-बार फंड्स को रिलीज़ करने की बात की गई थी। इवन इतने फंड्स माँगे गए कि जो उनकी अपनी इलेक्टोरल कैंपेन जो है, उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा थे। हम्म। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल फंसे हुए हैं, लेकिन वो तो प्रिटेंड ये कर रहे हैं जैसे उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि डील ना हुई तो मैं वो करूंगा जो कि 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया होगा। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि वक्त आ गया है ईरान के साथ लड़ाई हम अपनी ख़त्म कर दें। फिर ये कहते हैं कि हमारे बहुत से मामलात पर इत्तफाक भी हमारा हो चुका हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है, उनके पास टाइम क्या है? और जैसे कि आपने बताया कि बड़ा खर्चा इनका हो गया है, डेली जो है $2 बिलियन के उनके जंगी अखराजात हमें देखने को मिल रहे हैं। मुआशी लॉस जो है पूरी दुनिया का वो उससे अलग है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब भी कोई ऑप्शन है मुआहिदे के अलावा? क्या वो जो पहले एक चीज़ ये भी सामने आ रही थी कि अगर ये मुआहिदा नहीं होता तो फिर दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी? अच्छा, B-2 बॉम्बार भी आ गए थे पिछले महीने। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो भी 2 ढाई महीने से पानियों में खड़ा हुआ था। उसके अलावा जो है बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात हो रही थी कि कल या परसों जो है वो हम अपनी इतनी-इतनी आर्मी को भेज देंगे। फिर हमने ये भी सुना था कि हम इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार-बार पे ये भी कहते थे 5 रोज़ा जंगबंदी हो जाए। फिर ये भी कहते थे कि हमने तो अपने अहदाफ हासिल कर लिए, अब हमारे पास कोई हदफ नहीं बचा। तो जो बिल्कुल उनकी नो पोल्स अपार्ट किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उनसे ये बात साफ ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूनिलैटरली अपने आप को डिक्लेयर करके निकलना चाह रहे थे, जिसकी सिचुएशन ईरान ने आने नहीं दी। क्योंकि अगर आप ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स को देखें, तो ईरान का स्टांस बहुत क्लियर था कि हम अगले 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं, लेकिन ये 10 साल तक जंग लड़ना अमेरिका इस वक़्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकता।
इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैरेट इन वन हैंड और स्टिक इन द अदर हैंड वो सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि जहां पे वो प्रेशर टैक्टिक्स को भी यूज कर रहे हैं और जहां पे वो इस जंग से निकलना ऑनरेबल एग्जिट हम्म। जो एक ऑनरेबल एग्जिट है उसका भी रास्ता लेना चाह रहे हैं। इस वक्त मुआहदा करने के अलावा और जंगबंदी करने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई तीसरा ऑप्शन ऑन टेबल नहीं है कि जिसको वो एक्सरसाइज कर सकें, क्योंकि दो तीन फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि ईरान के जो इत्तेहादी ममालिक हैं, जिसमें हम चाइना की बात करें और रशिया की बात करें, वो बड़ा स्ट्रांगली जो है वो ऑन फ्रंट नहीं आए। लेकिन हमें ये सब पूरी दुनिया इस बात की शाहिद है कि उन्होंने ईरान को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट और बैक किया है। हम्म। दूसरी सिचुएशन ये है कि अमेरिका इस टाइम पे जो सुपर पावर की एक पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, अमेरिका उस पोजीशन से अभी इतनी जल्दी उतरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगला सुपर पावर आपके पास जो है वो रशिया और चाइना के फॉर्म में इस खत्ते में मौजूद है। तीसरी सिचुएशन ये है कि इस खत्ते के अंदर अगर अमेरिका इसको प्रोलॉन्ग करता है जंग को, तो बहुत सारे जो इत्तेहादी ममालिक हैं, अगेन रशिया एंड चाइना की मैं बात करूंगी, वो भी फ्रंट पे सामने आएंगे, क्योंकि वो अमेरिका को इस खत्ते में आके बैठने नहीं देंगे। तो ऑनरेबल एग्जिट के अलावा इस टाइम पे अब कोई ऑप्शन ट्रंप के पास अवेलेबल नहीं है। तो ऑनरेबल एग्जिट आपको ये नज़र आ भी रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एक ट्रॉफी लेना चाहते थे ना, वो तो इनको नहीं मिली। वो तो यही समझते थे वेनेजुएला का सदर जिस तरह से अगवा करके ले गए हैं, इसी तरह से हम रजीम चेंज कर देंगे। ना रजीम चेंज हुई, ना कंप्लीट सरेंडर हुआ। अच्छा, ईरानी जो हैं बड़े टफ निगोशिएटर जो हैं वो भी साबित हुए हैं। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रॉफी लेने के लिए, जिसे कहा जा रहा है, क्या वो इस्लामाबाद आएंगे? चूंकि पहले तो उन्होंने कहा था कि वो जा सकते हैं, अगर मुआहिदा होता है, उस पर दस्तखत होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं पाकिस्तान। जरूर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद ज़रूर आएँगे, क्योंकि उनको बहुत शौक है तमाम जंगों की जंगबंदी का क्रेडिट अपने सर पे लेने का। तो जिस तरीके से वो हर रोज़ उठ के दुनिया को ये बताते हैं, मैंने इतनी जंगें रुकवाई, मैंने उतनी जंगें रुकवाई, अब मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ कि मुआहिदा हो जाएगा। देखिए, वो ममालिक जो 40 साल से एक-दूसरे के साथ ऐसी सिचुएशन में थे कि जिसको हम जंग की तो नहीं कह सकते, लेकिन कन्फ्रंटिंग सिचुएशन थी। जंग तो अभी हमने जो है वो 28 फरवरी से होते हुए देखी ना। तो इसको खत्म करवाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो पाकिस्तान के सर पे जाता है कि जिन्होंने ना सिर्फ खलीजी ममालिक को ईरान पे हमला करने से रोका, बल्कि इन दोनों ममालिक को जो साल हर साल एक दूसरे के साथ जो है वो टाई अप हुई हुई थी, जिनकी सिचुएशन या डेडलॉक की सिचुएशन थी, या जिनका एक दूसरे के साथ ये एक प्रिजम्पशन थी कि दिस कैन हैपन एट एनी टाइम। हम्म। तो उन ममालिक को पीसफुली पाकिस्तान ने पहला दौर मुज़ाकरात का हुआ टेबल पे बिठाया। मैंने बहुत सारी आवाज़ें इवन कुछ जो शरपसंद अनासर पाकिस्तान में मौजूद है उनसे भी सुनी थी कि मुआहिदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, दो ऐसे कंट्रीज़ जो 40 साल से एक दूसरे के साथ वन वे और द अदर एनिमोसिटी लेके बैठे हुए थे, उनको एक टेबल पे लेके आ जाना बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी थी। बिल्कुल। और उसके बाद अब दोबारा उनको टेबल पे लेके आना और मुआहिदे की तरफ, जिसकी इंडिकेशन हमने नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी कि मुआहिदे पे दस्तखत करने के लिए मैं बनफ़्से नफीस खुद हाजिर होऊंगा। हम्म। तो उन उन कंट्रीज के दरमियान एज अ मीडिएटर किरदार अदा करना, तो ये तो मतलब पाकिस्तान जो है, आई कैन सी पाकिस्तान एज न्यू टाइगर ऑफ एशिया इंशाल्लाह वेरी सून। हम्म। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द पीस।